मियो सलोन पर हमारी व्यापक ट्यूटोरियल श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको चरण दर चरण ट्यूटोरियल के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे जिसमें मियो सलोन के सॉफ्टवेयर समाधान का उपयोग करने के बारे में आपको जो कुछ जानने की आवश्यकता है उसे शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग तो यहाँ से भी जा सकते हैं और नीचे ये मॉड्यूल सेटिंग्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन बुकिंग पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये ऑनलाइन बुकिंग पे क्लिक करते ही हमें ये वाला पेज दिखाई देगा, ऑनलाइन बुकिंग इंटीग्रेशन। तो ऑनलाइन बुकिंग सेटिंग पे फर्स्ट वाला सवाल है, लिस्ट दिस सैलून एंड वेलनेस डॉट आई ओ। ये एक्चुअली हमारी ही मार्केट प्लेस है। इसमें लिस्ट करते क्या हो जाती है, आपकी जो सैलून है ना वो एक्चुअली वेलनेस में डाल के नियर बाय सैलून ऐसे कस्टमर्स देख सकते हैं। उसी के लिए हमने ये ऑप्शन दिया है। तो अभी वो एक्चुअली ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आप चाहते हैं तो वो लिस्ट इनेबल करेंगे तो हमारी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपको बता देंगे वो कैसे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बुक करने का ही है। तो ये आप चाहते हैं तो इसे इनेबल कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ये अलाउ क्लाइंट्स टू बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, मतलब इसे हम इनेबल करेंगे तभी आपको ऑनलाइन बुकिंग गूगल माई बिजनेस पेज से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या फिर अपने वेबसाइट में डायरेक्टली मिल सकती है। तो इसे हमें अलाउ करना है। उसके बाद कस्टमर को आपकी जो स्टाफ लिस्ट है उसे दिखाना है या नहीं। अगर दिखाना है तो इसे ब्लू में रखिए। नहीं मतलब आप नहीं चाहते आपका स्टाफ्स का नाम जो है वो ऑनलाइन में दिखे तो इसे ऑफ कर सकते हैं आप। और कॉस्ट प्राइस, मतलब जो सर्विस करते हैं ना आप, उसका प्राइस आप ऑनलाइन में दिखाना चाहते हो या नहीं। अगर हाँ तो एनाबल, नहीं तो डिसेबल करना पड़ेगा आपको। नीचे कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त उनसे एड्रेस कलेक्ट करने के लिए आप चाहते हो, अगर हाँ तो आप एनाबल कीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। ये हमने इसीलिए क्रिएट किया था क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ये होम सर्विस भी रहते हैं। तो होम सर्विस के लिए तो आपको एड्रेस जाना ज़रूरी है ना। तब इन दैट केस आप इसे इनेबल कर सकते हैं। फिर गिफ्ट वाउचर्स जो है हमारे सॉफ्टवेयर में, जो ऑलरेडी मैंने आपको लेवल 1 लेवल 2 ट्रेनिंग में भी बताया गया है, वो अगर आपको ऑनलाइन में दिखाना है तो आप इसे इनेबल करेंगे या फिर आप इसे डिसेबल करेंगे। नीचे देखिए, अगर अभी मान लीजिए ऑनलाइन से बुकिंग के साथ ही साथ आप कस्टमर से पेमेंट भी कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको हमारी पेमेंट गेटवे जो है उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो हमारी इंडियन अकाउंट्स के लिए जो है वो रेजर पे वाला। तो क्लिक कियर करके आप हमें रीडायरेक्ट करेगा रेजर पे वाले पेज पे। तो इसमें अकाउंट क्रिएटेड है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, वो लिंक वगैरह डाल के हम इसे सेव करने के बाद हमारी रेजर पे लिंक से ये जो लिंक है वो अटैच हो जाएगा और आपको ऑनलाइन बुकिंग का गेटवे भी खुल जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, पेमेंट भी आप ऑनलाइन से ही कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो वो ये वाला ऑप्शन आपको ऑफ ही दिखेगा। नेक्स्ट ये जो है, इनेबल क्लाइंट लॉग इन ऑनलाइन बुकिंग पेज। क्लाइंट को अपने आप लॉग इन करने के लिए आप इनेबल करेंगे तो उनको कैसे एसएमएस जाना चाहते हैं वो एसएमएस आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये आपका वन टाइम पासवर्ड है, ये वैलिड फॉर नेक्स्ट, मतलब तभी वो अपने अकाउंट से लॉगिन करके ही बुक कर सकते हैं। यही है इसका मतलब। और हमारे पास ये नोटिफिकेशन जो है, मतलब नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू भी जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो व्हाट्सएप के साथ मतलब ये देखिए फिक्स्ड टेम्पलेट है, बस आपको असाइन टेम्पलेट क्लिक करना ही ऑप्शन है। तो यू कैन क्लिक इट, तो ये मैसेज जो है उनको पहुंच जाएगा। तो अभी फिलहाल आप नहीं चाहते कि क्लाइंट के लिए अलग से एक बुकिंग पेज या फिर एक ऑनलाइन को लॉग इन दे पाएंगे, तो आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं, मतलब डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दैट, आपको ऑनलाइन बुकिंग एड्रेस जो है वो किस नाम से चाहिए। कुछ स्पेसिफिक नाम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। नीचे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर ऑनलाइन बुकिंग के रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जस्ट फॉर रेफरेंस टीएनसी अप्लाइज डाल रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊंगी कि ये कैसे दिखती है आउटपुट में, ठीक है।
तो अभी आप देखेंगे कि शो टर्म्स एंड कंडीशंस एज रीड ओनली, या फिर कस्टमर को इसे एक्सेप्ट करने के बाद ही अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, ऐसे वाला ऑप्शन देना चाहते हैं। तो ये दोनों कस्टमाइजेबल, आप चाहे तो रीड ओनली भी दे सकते हैं, या फिर इसको टिक करने के बाद ही सेव होगा, ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे कैलेंडर कैसे वो बुक कर सकते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट पेज को ही हम कैलेंडर बोलते हैं। तो अपॉइंटमेंट 1 घंटे से पहले, दैट इज अगर वो मान लीजिए आज के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं, अभी 7 बजे है, तो 7 बजे वो अपॉइंटमेंट चाहते हैं, इन दैट केस हमें वो 5:30 या 6 बजे से पहले उन्हें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता होगा। तो दैट इज व्हाट ये 1 आवर रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। और कितना दिन तक एडवांस बुकिंग ये कर सकते हैं, तो 7 दिन तक, क्योंकि 10-20 देंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा ना हाउ मच इट्स देयर, मतलब अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स कितना है वो हम देख नहीं पाएंगे। फिलहाल ये दोनों कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 घंटे से पहले से मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 24 आवर्स तक है। और यहाँ भी डेज आप ही डाल सकते हैं। ये नीचे जो है ये गूगल एनालिटिक्स के रिगार्डिंग है। ये मतलब आपकी विजेट में कितना अपॉइंटमेंट्स आती है, ये सब एनालिटिक्स के थ्रू। ये एक्चुअली थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी रहेगा आपको इनिशियली करने के लिए, पर अगर आप टेक पर्सन हो तो आपके एनालिटिक पेज का जो कोड है वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। वरना आप इसे छोड़ दीजिए, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, यू कैन लीव इट एक्चुअली। तो सारे सेटिंग्स क्रिएट करने के बाद हमें सेव करना है। तो अभी तक हमने ऑनलाइन बुकिंग पेज जो है उसका बैकएंड सेटिंग ही किया है, तो इसका कोई लिंक विंक और ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया है। तो वो स्टार्ट करने के लिए ये ऑनलाइन बुकिंग इंटीग्रेशन पे जाना है। तो गूगल माई बिजनेस पेज में जैसे हमने अभी रिव्यू क्लिक किया है ना, वैसे ही अगर आपको आपके अपॉइंटमेंट पेज भी लिंक करना है तो यहाँ से ही आपको कॉपी करना पड़ेगा। ये नेटवर्क लेवल का मतलब होता है अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, 3-4 ब्रांच, तो आप ये नेटवर्क लेवल का कॉपी कर सकते हैं, ताकि चेंज ब्रांच ऑप्शन आपको दिख जाएगा वहीं पे, और कहीं पे भी आप बुक कर सकते हैं, मतलब इस ब्रांच में या दूसरे ब्रांच में। नहीं, आप इंडिविजुअली अपनी स्टोर का ये दिखाना चाहते हो तो स्टोर लेवल का आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो फेसबुक में भी हम दिखाते हैं ये ऑनलाइन बुकिंग वाला ऑप्शन। तो फेसबुक में मैं सबका प्रीव्यू दिखा दी थी अभी आपको। तो ऐसे ही आपको ऑनलाइन में दिखाई देगा। तो ये देखिए इमेजेस जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये आप अपना सलून का भी इमेजेस डाल सकते हैं। हम मैक्सिमम आपसे 10 इमेजेस एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आप सलून इंटीरियर का 2 इमेज और एक्सटीरियर का 2, और सर्विसेज का 3-4 इमेजेस अगर आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा देखने के लिए। फिलहाल ऐसे हम सारे डिटेल्स, जैसे हमारी पूरी जो सेशंस है ना, इंक्लूडिंग दिया मसाज, वट एवर दी सर्विस हम ऑफर करते वो दिखाते, तो हम पर्टिकुलर सर्विस पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट स्टाफ डेट पे आप जाएंगे। तो ये आपके सारे स्टाफ का नाम लिस्टेड है, और ये डेट अभी आज के लिए मैं कर नहीं पाऊंगी, काइंडली सेलेक्ट अनदर डे। तो 13th के लिए हमारी सैलून टाइमिंग 9 से 5 PM तक है, तो मैं 3:15 को चाहती हूँ। हैश पा, और टोटल अमाउंट कितना है, टैक्स क्या है, वो सब यहाँ पे दिखेगा। फिर नेक्स्ट। तो बुक नाउ करते वक्त फर्स्ट नेम डिटेल्स वगैरह मांगेगा, यहाँ पे हमें ये सब भरना पड़ेगा। तो ये देखिए हम पहले अभी फॉर एग्जांपल इंस्टेंस के लिए मैं अपना ही नंबर ले लेती हूँ। तो हम यहाँ पे नाम सेव करेंगे, कोई भी नाम। फिर ईमेल एड्रेस अगर क्लाइंट आपको दे पाएंगे तो, मतलब क्लाइंट ही बुक कर रहा है फिलहाल, सो क्लाइंट को ईमेल आईडी इफ दे नीड ये डाल सकते हैं।
फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, बुक नाउ। देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन मैंने वहां पे सेटिंग किया था ना कि वो मैंडेटरी रखना चाहिए। तो अगर मैं अभी बुक नाउ करूंगी तो बोलेगा कि प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसे टिक बॉक्स करने के बाद ही मैं बुक नाउ कर सकती हूँ। तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ऐसे ही आता है। तो हम ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुकिंग इसीलिए लेते हैं कि सारे जो अपॉइंटमेंट्स है, राइट, कि ऐसा ना हो कि मेरी वेबसाइट में इंटीग्रेटेड कोई और प्लेटफॉर्म है, फेसबुक में कोई और कस्टमर फोन करके अपॉइंटमेंट पूछता है, तो विच मीन्स मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स और हमारी बैंडविड्थ के हिसाब से हमें चला नहीं पाएंगे। तो अभी सब जगह पे अगर इसी को लिंक करेंगे तो अपॉइंटमेंट्स भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाता है कि चेक फॉर न्यू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। तो आपको ये नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और मैं अगर कल के कैलेंडर शीट में जाऊंगी तो देखिए ये हेयर स्पा का एक अपॉइंटमेंट है। तो ये बुकिंग का टाइप जो है ये ऑनलाइन के थ्रू। तो आप ये वाली जो लिंक है जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, हम ऑनलाइन बुकिंग पे जाके ये लिंक अगर मैं अपनी फेसबुक में, गूगल माई बिजनेस में, एंड डायरेक्ट लिंक जो कस्टमर को डायरेक्टली मैं थ्रू व्हाट्सएप या मैसेज पे भिजवा सकती हूँ। और ये हमारी वेबसाइट मतलब आपकी खुद का वेबसाइट हो तो उसमें ये वाली लिंक कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर दूंगी तो वेबसाइट के थ्रू भी सारे बुकिंग्स जो है ओनली मियो सैलून प्लेटफॉर्म के अंदर ही आएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन्स ना रहे। और इसका रिपोर्ट्स भी एक्टिव गाएंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे हम, ये अपॉइंटमेंट लिस्ट वाली रिपोर्ट। और ये देखिए टुडे के अलावा नेक्स्ट 7 डेज या लास्ट 7 डेज कुछ भी आप डाल सकते हैं ये स्टेटस में। और ऑल मोड, ये ऑन मोड में आपको ऑनलाइन, और स्टेटस में अभी न्यू कौन सा है, स्टार्टेड कितने हैं, वो भी आप देख पाएंगे। तो ऑनलाइन की मुझे कितनी अपॉइंटमेंट्स मिली है, ऑफलाइन की कितने अपॉइंटमेंट, वो देखने के लिए भी ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतरी रहेगा। तो इससे आप ये जान पाएंगे कि हाउ मेनी स्टाफ्स वो आपके पास अवेलेबल है, कितने की बुक हुई है। अगर किसी ने फ़ोन से बुक किया है तो यहाँ पे करते हैं, वेबसाइट में करते हैं तो वेबसाइट में डायरेक्टली। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। बट सारी चीज़ें अगर एक जगह पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो इतना झंझट नहीं रहता है। तो मैं सेम वे आपको सारे प्रीव्यूज दिखा देती हूँ। ये फेसबुक प्रीव्यू कैसे रहती है। तो अभी मैं फिलहाल सब स्टोर लेवल पे ही दिखा रही हूँ। स्टोर लेवल पे बस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने एक बार गिफ्ट वाउचर इनेबल किया है ना, तो मैं अगर गिफ्ट वाउचर्स क्लिक करूंगी तो कोई भी अगर मेरा गिफ्ट वाउचर ऑनलाइन में अवेलेबल है तो यहाँ पे वो गिफ्ट वाउचर का नाम दिखेगा। बाकी आप यह सेम सेम टू सेम सर्विसेज ही रहेगा। नेक्स्ट ये डायरेक्ट लिंक कैसे है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये भी सेम रहेगा। इसकी कलर या फॉन्ट अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये वाले जगह पे ही आप जाके थीम कलर और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये इनेबल डिफॉल्ट थीम करूंगी तो हमारे डिफॉल्ट थीम के हिसाब से लग जाता है। अगर नहीं आप अपने लिए कोई और चेंजेस करना चाहते हैं तो कलर आपके हिसाब से यू कैन सेलेक्ट इट। देखिए ये हमारा डिफॉल्ट थीम है, पर इससे पहले जो हमने सेलेक्ट किया था वो ग्रीन वाला थीम था। सो विच इज कस्टमाइजेबल फ्रॉम योर एंड, तो आप कभी भी चाहे तो इसे कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बारे में तो हम बस इतना ही बताना था आपको। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग में क्लाइंट से पेमेंट भी इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ बुक वहां पे पे नाउ वाला ऑप्शन दिखता है। मैं एक मिनट जरा लाइन, लेट मी जस्ट चेक कि कोई और ब्रांच में ऑनलाइन बुकिंग पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं। अगर होता तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, आई थिंक ये वाली ब्रांच में शायद पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। जी हाँ है। तो ये देखिए पेमेंट के साथ ऑलरेडी हमारी टीम ने जो रेजर पे का लिंक है वो इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखाएगा कि एनेबल कस्टमर्स टू मेक दी ऑनलाइन बुकिंग अलोंग विद द पेमेंट। अगर हाँ तो मैं इसे एनेबल करूंगी। और एक और ऑप्शन है कि कस्टमर से मिनिमम अमाउंट कलेक्ट करूँ ड्यूरिंग बुकिंग, या फिर कस्टमर को ऐसा ऑप्शन दूँ कि पे नाउ या पे लेटर। तो ये हमारी मतलब आपके हिसाब से कस्टमाइजेबल है। और ये स्पैम बुकिंग रिड्यूस करने के लिए भी हम यहाँ पे कस्टमर को ब्लॉक कर सकते हैं। और मिनिमम जो पर्टिकुलर सर्विस है उसका इतना वैल्यू आपको देने के ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम ऑनलाइन बुकिंग दिखा देते हैं आपको, ताकि ये अंडरस्टैंड हो जाए कि विथ पेमेंट कैसे आएगा। तो हेयर वॉश सर्विस ले लेते, स्टाफ। तो आज का ये 8:45। ये देखिए, ये बुक नाउ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, और स्टाफ में हम रिया को सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, शायद आज के डेट में अगर मैं स्टाफ के हिसाब से जा रही हूँ तो मुझे रिया शायद अवेलेबल नहीं है 8:30 के ऊपर। तो लेट मी रैंडमली गिव कि नो प्रेफरेंस, कोई भी स्टाफ है तो चलेगा। फिर बुक नाउ। और यहाँ देखिए आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, पे नाउ या पे लेटर। पे नाउ करूंगी तो ये आपको पेमेंट वाले पेज में लेके जाएगा। ये एक्चुअली टेस्ट मोड है तो इसीलिए ऐसे आ रहा है। आपके यहाँ पे तो अपना ही रहेगा, तो ब्लू वाले में रहेगा, रेड पे नहीं। तो ये स्कैन करके या कार्ड से, यूपीआई से कस्टमर पे कर सकते हैं। और पे लेटर होगा तो आप पे लेटर सेलेक्ट करके यू कैन क्लोज दिस। तो ये बुकिंग हो जाएगा। तो साथ ही साथ हमने इस ब्रांच में एक कंसर्ट फॉर्म भी फिल करके रखा है, जो मैंने फीडबैक क्रिएट करते वक्त आपको बताया था। इफ आई मेक द टिक मार्क तो ये कंसर्न हो जाएगा। तो ये कंसर्न फॉर्म ऐसे ही दिखती है, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। तो ऐसे ही आपकी कंसर्न फॉर्म खुलती है कि इन्होंने ये ऐसे क्वेश्चंस है कंसर्न फॉर्म में सेलेक्ट करके रखा है। तो ये सवाल है कि आपने, मतलब ये कोविड के समय पे हमने ये कंसर्न फॉर्म क्रिएट किया था कि आपके पास मतलब कोई आप जानते हो जो कोविड के साथ सफर कर रहे हैं या आपको कोविड हुआ है, ये सब सारे क्वेश्चंस रहेगा। यस या नो ऐसे आप क्रिएट करके इसे सेव कर सकते हैं। ऐसे ही जाता रहेगा। लेट मी जस्ट लीव इट, मतलब ये फॉर्म कैसे रहता है ये आपको मैं दिखाना चाह रही थी बस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने इस वीडियो में फीडबैक कंप्लीट कर चुके हैं अलॉन्ग विद गूगल वाली बुकिंग से, और ऑनलाइन मतलब गूगल रिव्यू से ऑनलाइन बुकिंग भी हमने देख लिया है। अभी जो बचा हुआ है वो है हमारे लिए। देखने के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस ट्यूटोरियल ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान किया है। यदि आपके कोई और प्रश्न है या सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया support@myosalon.com पर हमारी समर्पित सहायता टीम से संपर्क करें। मियो सलोन का उपयोग करके खुश